वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेट एग्जाम 2024 के क्लासेस में स्वागत है। झारखंड पात्रता परीक्षा, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके द्वारा आप झारखंड में विदाउट नेट जीआरएफ पास के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और इसके लिए आपका जेपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो गई है, शॉर्ट नोटिफिकेशन। और इसके बाद उसमें जो टेंटेटिव एग्जाम डेट्स आपका बताया गया वो आपका जून में होना है। तो जून में आपका एग्जाम हो जाएगा। इसके लिए क्लासेस लगातार एग्जाम फाइटर नंबर पे जारी है। पेपर 1 सभी के लिए कंपलसरी होता है, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो। यहाँ से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहने वाला है। तो पेपर 1 की क्लासेस में हम लोग यूनिट 8 को देख रहे हैं। यूनिट 8 में हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स। यूनिट 8 में हमारा आईसीटी है। ओवरऑल देखा जाए तो आईसीटी है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमारा यूनिट 8 में है। इसी का एक सब टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हम लोग अभी क्लासेस को देख रहे हैं और इसके बाद ये लास्ट क्लासेस हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसके बाद एक प्रैक्टिस सेट को कल सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के क्लासेस में देखते हैं। आज के क्लासेस बहुत ही छोटा रहने वाला है। हम लोग देखेंगे उपकरण, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके आविष्कारक कौन थे, इससे प्रश्न आता है। और ये ऐसे सेक्शन है ना कि अगर आपको आ रहा है तो आप कर पाएंगे, नहीं आ रहा है तो सीधा आपका आंसर गलत होगा, आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे दिमाग नहीं लगता है ना, मैथ नहीं है, रीजनिंग नहीं है यहाँ पे। और भी अगर कुछ लेक्चर रहेगा तो वहाँ पे आप कुछ सोच भी सकते हैं, यहाँ पर सीधे आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए एक छोटे से क्लासेस को आप हम लोग इसको ख़त्म करते हैं जल्द से जल्द, क्योंकि आपका होली भी है ना। कल से आप होली मनाएंगे तो हमें लेकिन रिलैक्स नहीं लेना है। होली हो, दिवाली हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। हम स्टूडेंट, अगर आप हैं एक सिंसियर स्टूडेंट हैं, आपके लिए असली होली और असली दिवाली उसी दिन है जिस दिन आपका रिजल्ट में नाम आता है, आप सक्सेस हो जाते हैं, तो उसी दिन आपका दिवाली है, वही दिन आपका होली है। और कह सकते हैं कि ऐसी सोच के साथ, इसी जज्बे के साथ, बाद बाकी जो त्यौहार होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, वो दुनिया के लिए होते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट का त्यौहार जिस दिन उसका रिजल्ट आता है उसी दिन होता है। आप ज़िंदगी ऐसा जियो ना भाई साहब, ऐसा जियो ना ज़िंदगी कि रोज़ आपका होली लगे, रोज़ दिवाली लगे। एक दिन क्यों होली मनाते हैं आप? रोज़ होली मनाएँ, रोज़ दिवाली मनाएँ। और इसके लिए क्या करना होगा? सपना देखना होगा, और सो के नहीं, खुली आँखों से सपना हमें देखना होगा, है ना? बंद आँखों से नहीं। तो बिल्कुल जी-जान लगा देना है, जुनून लगा देना। जेट हमारा होगा, 6% के स्लॉट में आपका नाम होगा। ये मेरी गारंटी है, अगर आप रेगुलर क्लासेस करते हैं। और आपको भी अपने आप में ये जुनून पैदा करना होगा, अपने सीने में ये आग लगाना होगा, अपने सीने में ये आग की बत्ती जलानी होगी कि नहीं, जब तक जेट क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक चैन से नहीं सोएंगे, है ना। तो इसी जज्बे के साथ चलिए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो छोटा सा टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग क्या देखेंगे? सिलेबस का यूनिट 8 है। सारी क्लासेस अकॉर्डिंग सिलेबस हो रही है, सारे क्लासेस अकॉर्डिंग सिलेबस हो रही है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग यूनिट 8 को भी देख रहे हैं। यूनिट 8 में क्या देखेंगे? प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उसके आविष्कारक और स्थापना का जो वर्ष है। 3 कॉलम है, उपकरण, वर्ष, आविष्कार। तो सबसे पहला आपके सामने रेडी है, ग्रामोफोन। ग्रामोफोन का आविष्कार कब हुआ था? 1878 में। किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन। कहाँ के थे? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थे, है ना, अमेरिका के थे। ग्रामोफोन कब आविष्कार हुआ? 1878 में। किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने। कहाँ के थे? यूएसए के। मैं दो बार बोलूँगा, आपको बहुत कुछ अभी भी याद हो जाएगा। टेलीफोन, आज हम सभी की ज़रूरत है टेलीफोन। तो टेलीफोन यानी लैंडलाइन वाला टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था? 1875 में। किसने किया? ग्राहम बेल ने, यूएसए में। ये यूएसए के थे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने, यूएसए के थे। 1875 में इसका आविष्कार किया। अगला है टेलीविजन, टीवी। टीवी का आविष्कार कब हुआ? 1926 में। किसने किया? जॉन लेगी बेयर्ड। जॉन लेगी बेयर्ड, जो कि ब्रिटेन के थे। तो मतलब आप 4 चीज़ों को याद रखें। आविष्कार जो चीज़ का हुआ, किसने किया, कब किया, और वो किस देश के थे। तो इससे ज़्यादा इस यूनिट से नहीं पूछा जाता है, जितना मैं दे रहा हूँ इसी में आपका प्रश्न आएगा, अगर इस यूनिट से आना होगा तो। ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में हुआ। इसमें 3 साइंटिस्ट का नाम है, बार्डिन, शाकली और बेटाइन। और तीनों यूएसए के थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसलिए अमेरिका दोस्तों आज पूरे वर्ल्ड को लीड करता है। अधिकतर रिसर्च आप देखेंगे अमेरिका में ही होते हैं, अमेरिका के ही साइंटिस्ट अधिकतर रहते हैं।
तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में हुआ, जब इंडिया आज़ाद हुआ था उसी वक्त ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था। और उसको किसने बनाया था? बार्डिन, शाकली और बेटाई, जो कि यूएसए के थे तीनों। ट्रांसफार्मर का आविष्कार 1885 में हुआ, ऑटो ब्लाची, इसके आविष्कारक कौन थे? ऑटो ब्लाची। ट्रांसफार्मर 1885, ऑटो ब्लाची, ये भी यूएसए के ही थे। लेजर किरण जो कि आज बहुत सारे इसका उपयोग है मेडिकल के क्षेत्र में और भी बहुत सारे क्षेत्र में, जैसे सर्जरी वगैरह होता है, आज लेजर रेज से सर्जरी हो जाता है बिना चीर फाड़ के। तो लेजर जो रेज था, लेजर किरण था, इसका आविष्कार किसने किया? थियोडोर मेनन ने किया, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थे। कब किया? 1960 में किया। लेजर किरण का आविष्कार किसने किया? थियोडोर मेनन ने किया, यूएसए के थे, 1960 में किया। अगला है रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया? रेफ्रिजरेटर का आविष्कार आपका किया जेम्स हैरिसन और अलेक्जेंडर कैटलिन। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया? जेम्स हैरिसन और अलेक्जेंडर कैटलिन ने 1850 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपका लाउड स्पीकर का आविष्कार हुआ 1898 में। लाउड स्पीकर का आविष्कार कब हुआ? 1898 में। किसने किया? हेसरे शॉर्ट, जो कि ब्रिटेन के थे। लाउड स्पीकर का आविष्कार किसने किया? हेसरे शॉर्ट, जो कि ब्रिटेन के थे, 1898 में किया। विद्युत चुंबक का आविष्कार 1825 में हुआ, विलियम सर्जन ने किया, ब्रिटेन के थे। विद्युत चुंबक का आविष्कार कब हुआ? 1825 में हुआ, विलियम सर्जन ने किया, जो कि ब्रिटेन के थे। विलियम सर्जन कहाँ के थे? ब्रिटेन के। उसी ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट सेल फोन, जो कि अभी हम लोग इसी युग में जी रहे। सेल फोन यानी मोबाइल का आविष्कार किसने किया भाई? मोबाइल का आविष्कार किया मार्टिन कूपर ने। सेल फोन, मोबाइल क्रांति का एज है अभी, तो सेल फोन का आविष्कार किसने किया? सेल फोन का आविष्कार किया मार्टिन कूपर ने, जो 1973 में किया, मार्टिन कूपर ने। और ये कौन है? ये अमेरिका के साइंटिस्ट है मार्टिन कूपर। इसने 1973 में इसका आविष्कार किया था। और इसके बाद भारत में इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित प्रमुख जो आपके संस्थान हैं, इनके बारे में आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जो प्रमुख संस्थान है, जैसे उसके आविष्कार, इसका कह सकता स्थापना कब हुआ, और इन सब के बारे में भी अक्सर प्रश्न पूछा जाएगा। जो आविष्कार में हम लोगों ने देख लिया, लास्ट में आपका क्या देखा हमने? मोबाइल फ़ोन का हुआ 1973 में मार्टिन कूपर ने, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थे। इसके बाद हम लोग भारत में देखेंगे। भारत में इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित प्रमुख संस्थानों की स्थापना हुई है, उसके अंतर्गत बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। तो जो आपका क्या कह सकते हैं कि प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक संस्थान है, इसकी स्थापना कब हुई और कहाँ पर इसका मुख्यालय, ये पूछा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है, आपसे ये पूछा जाएगा। तो संस्थानों को में आप देखें 3 कॉलम मिलेगा। पहला कॉलम है संस्थान, आपका ये जो संस्थान है, आपको संस्थान यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक ऐसे पढ़ना है उसको, संस्थान, ये संस्थान है यहाँ पर। इसके बाद अवस्थिति, लोकेशन कहाँ है, स्थापना का वर्ष। पहला वो बहुत बड़ा संस्थान जो स्थापित हुआ इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में, वो हमारा भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बेल। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी बेल की स्थापना हुई। कब हुई? 1954 में। कहाँ पर हुई? बेंगलुरु में। इसका मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु में है। बेल क्या हो गया? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इसका मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु में। कब स्थापना हुई? 1954 में। नेक्स्ट, भारतीय विज्ञान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1909 में हुई। इसका मुख्यालय भी कहाँ है? बेंगलुरु में है। अगला है राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, NPL, यहाँ पे H हो गया, N पढ़ना इसको, है ना, NPL, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की स्थापना 1947 में हुई। इसका भी जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला यानी NPL, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की स्थापना 1947 में हुई, और ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला है केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, CPRI यानी क्या हो गया? सेंट्रल
पावर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, CPRI है, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1960 में हुई नई दिल्ली में। साथियों मैं जब फुल फॉर्म बोल रहा हूँ, फुल फॉर्म भी आपको पूछा जा सकता है, इसलिए फुल फॉर्म को भी आप लिख लें, है ना। मैंने डिटेल्स में यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन आप जैसे मैं CPRI का बोल रहा हूँ तो सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसी प्रकार जिसका भी मैंने कहा आपको फुल फॉर्म भी याद करना है, क्योंकि फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगला है जो महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में संस्थान है इंडिया का, वो है सीडैक। सीडैक क्या हो गया? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सीडैक का फुल फॉर्म क्या हो गया? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। अगला है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड, हेल, HAL, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड। इसकी स्थापना 1940 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। HAL का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंस क्लास, जो कि हम लोग जेट पेपर 1 के लिए कर रहे थे। जेट जिसका एग्जाम आपका जून में होना है, इसके पेपर 1 के लिए कर रहे थे। पेपर 1 हमारा, पेपर 1 सभी के लिए अनिवार्य है। पेपर 1 में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लाना है, ताकि पेपर 2 पे आपका प्रेशर कम पड़े। तो जेट पेपर 1 की क्लासेस लगातार जारी है और ये टिल एग्जाम तक ये क्लासेस चलेगी। और हमारा टारगेट है दोस्तों कि पेपर 1 में आपको 80+ स्कोर करा दें। हम 80+ स्कोर आपको पेपर 1 में करा दें और आपको जेट सफल करा दें। ये प्रयास है मेरा, मेरा अनुभव, मेरा मेहनत और आपका जुनून, ये तीनों अगर मिल जाएगा तो रिजल्ट बनने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों आप भी चाहते हैं कि जेट पेपर 1 में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, 80+ स्कोर करें और इसी साल 2024 में ही जेट को क्रैक करके झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाएं। तो इसके लिए साथियों आपको हमारे साथ जुड़ना होगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए दोस्तों क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लेना है, ताकि क्लासेस की वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन जाए, आपकी फ़ोन की घंटी बजे और आप क्लासेस को देखें और अपने तैयारी को कंप्लीट कर सकें। ये सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, आपको एवरी इवनिंग क्लासेस मिल जाती है। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।